नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। यह व्रत क्या है? शास्त्रों में इसका क्या महत्व बताया गया है? कौन-कौन सी पौराणिक कथाएं इससे जुड़ी हैं? और इसे सही विधि से कैसे रखा जाए? करवा चौथ का नाम लेते ही एक सुंदर दृश्य हमारे मन में उभरता है। सजी-धजी महिलाएं, थाली में दीपक, छलनी से झांकता चांद और भक्ति से भरे चेहरे। लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और पारिवारिक अर्थ छिपा है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। नारद पुराण में कहा गया है कि तीनों लोकों में स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर सौभाग्यदायक व्रत दूसरा कोई नहीं है। यह व्रत केवल पति की दीर्घायु ही नहीं, बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, स्थिरता और सुख की कामना से किया जाता है। शास्त्रीय विधान शास्त्रों के अनुसार इस दिन विवाहित स्त्रियां प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिक और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। पूजा के समय मिट्टी के छोटे पात्र, जिन्हें करवे कहा जाता है, उन्हें मिठाइयों से भरकर गणेश जी के आगे रखा जाता है। फिर वे करवे भगवान को अर्पित करती हैं और बाद में सुहागिन स्त्रियों व ब्राह्मणों को भेंट देती हैं। इसी के बाद रात में चंद्रमा के उदय पर अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का समापन होता है। कई स्थानों पर यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक न अन्न न जल। कुछ घरों में सुबह सरगई का प्रचलन होता है, जिसमें सास बहू को सुहाग का सामान देती है। हर क्षेत्र की अपनी परंपराएं हैं, पर भाव एक ही है, पति के मंगल की कामना। भोजन और परंपरा। हर घर में करवा चौथ के व्यंजन अलग अलग होते हैं। कहीं पूड़ी सब्जी बनती है, कहीं खड़ी चावल या उड़द दाल से बने फरई बनाए जाते हैं। इन व्यंजनों का स्वाद सिर्फ भोजन का नहीं, बल्कि परिवार की परंपरा और यादों का प्रतीक होता है। करवा चौथ की पौराणिक कथाएं। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख पौराणिक कथाओं की। करवा चौथ से जुड़ी 5 कथाएं हैं, पर यहाँ 3 सबसे प्रसिद्ध कथाएं संक्षेप में। पहली कथा श्री कृष्ण और द्रौपदी की। जब अर्जुन नीलगिरि पर्वत पर तपस्या करने गए और पांडवों पर संकट आया, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से उपाय पूछा। कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने का विधान बताया। द्रौपदी ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। दूसरी कथा वीरवती की। वीरवती ने करवा चौथ का व्रत रखा था, परंतु भूख से व्याकुल होकर उसने चंद्रोदय से पहले भोजन कर लिया। परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। पश्चाताप में उसने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अंततः उसका पति पुनः जीवित हुआ। यह कथा हमें नियम पालन और निष्ठा का महत्व सिखाती है। तीसरी कथा करवा और मगरमच्छ की। करवा नाम की पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को मगरमच्छ से बचाने के लिए यमराज तक को ललकार दिया। उसकी दृढ़ता और साहस से यमराज डर गए और उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया तथा करवा के पति को दीर्घायु का वरदान दिया। यही कथा करवा चौथ के नाम का मूल भी मानी जाती है। करवा वह साहसी पतिव्रता। व्रत की आध्यात्मिक भावना। इन कथाओं में छिपा संदेश यही है। यह व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक साधना है। यह त्याग और समर्पण का प्रतीक है। जब स्त्री अपने प्रिय के लिए एक दिन का उपवास रखती है, तो वह केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी संयमित करती है। यह व्रत दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और शक्ति का संचार करता है। पूजन विधि संक्षेप में। 1. सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। 2. भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिक और चंद्रदेव की पूजा करें। 3. 10 या 13 करवे मिठाई से भरकर अर्पण करें। 4. सूर्यास्त के बाद जब चंद्रमा दिखे तो अर्घ्य देकर व्रत का समापन करें। 5. इसके बाद परिवार के साथ प्रेम पूर्वक भोजन करें। स्वास्थ्य और सावधानियां। यह व्रत कठिन होता है। अगर आप गर्भवती हैं, डायबिटीज या किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। धार्मिक भावना महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे पहले। व्रत को सद्भाव और श्रद्धा से निभाइए। नियमों को अपनी स्थिति के अनुसार अपनाइए। भावना और संदेश। करवा चौथ केवल सज-धज का त्योहार नहीं, यह प्रेम और निष्ठा की अभिव्यक्ति है। सिंदूर, चूड़ियां,
मेहंदी, बिंदी, ये सब केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि सौभाग्य के प्रतीक हैं। जब स्त्री इन्हें धारण कर भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती है, तो वह उसी दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करती है। यह व्रत बताता है, सच्चा प्रेम त्याग से मजबूत होता है और आस्था से हर संकट दूर किया जा सकता है। समापन तो यह था करवा चौथ का सार, इसका शास्त्रीय महत्व, कथाएं और विधि विधान। करवा चौथ केवल एक दिन का व्रत नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन का उत्सव है। एक वादा कि सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे। भगवती पार्वती और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।